जनाब वजूद इनका नहीं है, आने वाले वक्त में इनका वजूद खत्म होगा। ये बात सुनिए, पीर पंचाल भी है, चिनाब बहली भी है, पहाड़ी एरिया भी है और जम्मू भी है। जम्मू सिर्फ एक, आप बोलोगे कि कठुआ सांबा उधमपुर 3 को मिला के बनता है, तो जनाई 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 जाइए, वहां पे पहाड़ी बेल्ट देखिए, पीर पंचाल देखिए, चिनाब बहली देखिए। जब मन करता है कश्मीर को अलग कर देते हैं, जब मन करेगा इनको पीर पंचाल को बोलेंगे। हम कल को पता चलेगा इनको कि ये बोलेंगे कि बनी से हमारा एमएलए नहीं जीता, बीजेपी नहीं जीते, तो कल को ये बोलेंगे बनी क्या है, हम बनी को नहीं जानते। जनाब हम इनको नहीं जानते, ये कौन चीज है, ये कहां से उठ के आ गए हैं, किस बात की राजनीति कर रहे हैं ये। जनाब जात पात के नाम पे हमारे अभी ऐसे बिल लाए जाते हैं जिसमें जात पात के नाम पे फूट डाली जाती है, ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिसमें जम्मू कश्मीर को तोड़ा जाता है। लेह लद्दाख की तो बलि चढ़ा दी इन लोगों ने, अब जम्मू कश्मीर की बलि चढ़ाने की तैयारी की जा रही है जिसमें फूट डाली जा रही है। मैं सभी लोगों से, जम्मू के सभी लोगों को बोल देना चाहता हूं, लखनपुर से लेके पीर पंचाल और चिनाब वैली के सभी लोगों को इनकी बातों में जरूर बताइएगा, ना इनकी बातों में आने की जरूरत है, ना इनको समर्थन देने की जरूरत है। ये देश का बंटवारा करने वाले, ये देश को तोड़ने वाले, जम्मू कश्मीर को तोड़ने वाले लोग हैं। ये सिर्फ सियासत जानते हैं, कुर्सी की राजनीति जानते हैं। सिर्फ इनको एक ही चीज आती है, चीफ मिनिस्टर बनाना, चाहे खरीद के बनाया जाए, चाहे सीबीआई और सीआईडी का प्रेशर डाल के दिया जाए, चाहे बंटवारा करके दिया जाए। लोगों की हित की बात ये नहीं करते। ये कह रहे हैं एक भारत है, ये कह रहे हैं कि एक स्टेट है पूरी, इसमें खिता विता कहीं पे कुछ नहीं है, एक भारत है, अखंड भारत। घर का परिवार जो होता है उसको बाप बोलते हैं, लेकिन माँ का भी उतना ही वजूद होता है, बेटे का भी उतना ही वजूद होता है। परिवार बाप के नाम से चलता जरूर है, लेकिन जितना योगदान बाकियों का होता है वैसे ही जम्मू कश्मीर जम्मू के नाम से जरूर जाना जाता है। लेकिन जितनी इंपॉर्टेंस चिनाब वैली की है, जितनी इंपॉर्टेंस पीर पंचाल की है, जितनी इंपॉर्टेंस रजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, बनी की है, उतनी इंपॉर्टेंस जम्मू, सांबा और कठुआ की भी है। आप भेदभाव नहीं कर सकते जनाब। अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपनी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लाने के लिए आप कल भी कहीं पे भी मुंह उठा के आएंगे और बोल देंगे पीर पंचाल क्या है। जनाब पीर पंचाल वो है, आपके वजूद से बड़ा पीर पंचाल है, आपके वजूद से बड़ा चिनाब वैली है, आपके वजूद। हमारा डोगरा रियासत है, डोगरा, लेकिन हर जगह डोगरी नहीं बोली जाती। आप जाइए पहाड़ी बेल्ट में, डोडा में क्या डोगरी बोली जाती है, भद्रवाह में डोगरी बोली जाती है, किश्तवाड़ में, बनी में डोगरी बोली जाती है। हर एक एरिया का अपना एक कल्चर है, लैंग्वेज है, हर एक एरिया का अपना एक वजूद है। आप हर एक के वजूद को खत्म करके आप बोलोगे कि उसकी कोई पहचान नहीं है। जनाब मोदी के नाम पे जीते हुए लोग हैं, इनकी अपनी क्या पहचान है। इनको मैं चैलेंज करता हूं कि मोदी की नाम और बीजेपी की टिकट छोड़ के सरपंच की इलेक्शन जीत के बता दें। हम आए हैं जनाब इनसे लड़के, इनको टक्कर देके इनको हरा के आए हैं हम लोग, और किसी की बैसाखी पे नहीं जीते हैं, अपने दम पे जीते हैं हम लोग। आपके बिलावर के एमएलए साहब को मैंने कहा कि एनसीईआरटी की बुक्स में भी है पीर पंचाल, कहते जनाब हमने नहीं देखिए पढ़ा। देखिए उनकी क्या सोच है, उनकी क्या विचारधारा है, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि जनाब ये ऊपर से आपको एक मैसेज आता है, वही मैसेज फिर ट्यूट होता है, वही मैसेज व्हाट्सएप चलता है। ये ऊपर से चलने वाली सरकार है, ये एक पपेट है जो नचाए जा रहे हैं। सेंटर वाले जैसे नचाएंगे वैसे नाचेंगे। और कभी कभी तो ये जब ये सेंटर की मर्जी के अगेंस्ट बयान दे देते हैं ना, दूसरे दिन इनको फटकार पड़ती है, दूसरे दिन मुंह बंद हो जाते हैं लोगों के कि भाई बोल क्यों दिया, आपने नाम कैसे लिया। ये अपने लोगों की नुमाइंदगी भी खुल के नहीं कर सकते, ये अपने एरिया की अगर जनाब ये इतने काबिल होते तो आज इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग सड़कों पे उतर के ही प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते। इन्होंने पूरे जम्मू को दुखी किया हुआ है, लेकिन जम्मू बेचारा, जम्मू हमारे लोग आज आके भाजपा के साथ जुड़े हैं, सोचते हैं कि भाजपा हमारी सरकार है, हमारी पार्टी है। मोदी साहब को देख के ऐसे ऐसे लोग जता दिए जनाब, मैं लिख के दे देता हूं, जो पंच बनने के भी काबिल नहीं थे, जो पंच के वोट भी नहीं ले सकते थे, लेकिन मोदी के नाम पे जीते हैं। तो 5 साल 4 साल जो बचा है, लेकिन अगली बार देख लीजिए, पिछली बार जितने एमएलए भाजपा के जीते थे, आधे से ज्यादा को टिकट नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि भाजपा खुद मानती है कि वो नालायक थे, इसलिए रिप्लेस किया। अगर लाइक होते तो उनको टिकट मिलती ना। 1970 के बाद मिलिटेंसी खत्म हुई है। ये कल जो मरे ये कौन थे? जो कल 3 आतंकवादी मारे गए, इससे पहले 15 दिन पहले हमारे मेरे पटोडी में मारा गया, वो कौन था? वो इनके पार्टी के कार्यकर्ता थे क्या? वो भी मिलिटेंट ही थे जनाब। मिलिटेंसी ना पहले खत्म हुई ना अभी खत्म हुई, और मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए भाजपा कुछ नहीं कर रही, आर्मी कर रही है। पहले भी आर्मी कर रही थी, आज भी आर्मी कर रही है और आगे भी आर्मी करेगी। लेकिन इसका क्रेडिट आप बोलेंगे हमने मारे, बंदूक उठाने आपको आती नहीं है। जब बॉर्डर पे अटैक होता है तो जनाब सारे के सारे घर के अंदर छुपे होते हैं। कुर्बानी पीर पंचाल के लोग दें, रजौरी पुंछ के दें। मैं सलूट करता हूं उन लोगों को जितनी मिलिटेंसी में और जितने
आतंकवाद में उन्होंने अपने घर तक नहीं छोड़े। ये तो जनाब अपना बोरी बिस्तरे बांध के कोई यूपी में चला गया था, पान मसाला मुंह में डाल के, कोई अब बिहार में चला गया था और कहते हैं हम देशभक्त हैं। लूटने के लिए जम्मू में बैठे हैं, सारा का सारा जम्मू में फड़िए बाजार मार्केट सारी लूट ली इन लोगों ने। लेकिन बम छोड़ो, गोली एक चली ना, सारे के सारे, हाँ एक यूपी पहुंच गया, दूसरा बिहार पहुंच गया और जाते जाते बस स्टैंडों में थूक रहे थे, लाल करके ये चले गए चुटकियों और पान मसाले से। ये हमें दिया है, हमें इन्होंने कुछ नहीं दिया जनाब, हमें बर्बाद किया है, जम्मू को बर्बाद किया है। एक बात मैं बोल देना चाहता हूं, जम्मू वालों आज भी नहीं समझे ना, ये लूट के ले जाएंगे बिहारी, और बिहारियों के समर्थन में ये भाजपा खड़ा है। ये भाजपा इन बिहारियों को और यूपी वालों को समर्थन दे रहा है और उनको बोल रहा है कि आप लूटो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम लूटने नहीं देंगे। हम खड़े हैं, एक हो जाइए जनाब। ये जात पात हिंदू मुस्लिम जम्मू कश्मीर पीर पुंचाल की राजनीति में हमें फंसाना चाहते हैं। इस राजनीति से बाहर निकलिए और अपने वजूद को, अपने इतिहास को, महाराजा हरि सिंह की रियासत को बचाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो ना रियासत रहेगी ना हमारा वजूद रहेगा। बजट से क्या उम्मीद करें? बहुत उम्मीद है।